इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा मीडिया का है, इन्होंने उसे पप्पू बना दिया है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी है आज की डेट में, उसने उसे पप्पू बनाने के लिए पता नहीं कितना खर्च किया है। 3 दिन में आया था अभिनंदन, बताओ किसकी ताकत थी? पैर कांप रहे थे किसके? पाकिस्तान में असेंबली में बोला वहाँ तो उससे पहले कोई प्रिजनर छोड़ा उन्होंने? सिर्फ मोदी की वजह से 1 दिन में आया, अगला मूछों को ता देता हुआ। अभी हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं वो अनिल अंबानी के बारे में एक वर्ड, या अंबानी भाइयों के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलते। उनके लिए चोर कौन है? अडानी। वो अडानी के लिए बोलेंगे। बताइए, कांग्रेस के सारे वोटर लेके कांग्रेस को साफ कर गए अरविंद केजरीवाल ने, और अब दोबारा कांग्रेस के साथ मिलकर 4-3 शेयरिंग हुई है वोटों की। तो आपको क्या लग रहा है कि उनका जो इस बार दिल्ली का गठबंधन कितना रंग लगाएगा? तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो 4-3 का शेयर, मतलब कांग्रेस भी आपको लग रहा है एक सीटें लाएगी या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 24 प्रेस में। जैसा कि आपको पता है, देश राजनीतिक मूड में आ चुका है। राजनीतिक मूड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो है ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, आई थिंक 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होंगे, और इसी पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप ये जो आपकी क्या ओपिनियन है, आपका ओपनिंग सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क क्या है आपका इस लोकसभा चुनाव के बाद? ओपनिंग रिमार्क ये है कि हम चाहते हैं कि मोदी जी आए। मोदी जी क्यों आए? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब वो हिंदुओं के बंटवारे में हुआ था, और मोदी जी जो है वो सभी पार्टियों को लेके चल रहे हैं, और कम से कम हिंदू तत्व को बढ़ा रहे हैं। जैसे उन्होंने राम मंदिर बनाया है, ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुओं के लिए। आपको क्या लगता है सर? आपका नाम पूछना भूल गया मैं अश्विनी कुमार धवन। तो धवन सर, आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व का जो इस समय मुद्दा चल रहा है, और आपको पता भी सीए लागू हुआ था, इस पे भी बहुत शोर शराबा हुआ, टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग ऐसा है, टाइमिंग के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो जिस टाइम आ गया उसका वही सही टाइम है। समय के साथ जब चीज कोई आ गई, अब आपको भूख लगी है, जब खाना आया, आपने खाना खाया, तो खाने का सही समय यही था जब आपने खाया। बिल्कुल, मैं आपको बताया था, मेरे साथ सभी वरिष्ठ नागरिक इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत एक्सपीरियंस वाले नागरिक हैं जिन्होंने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत चीजें दिखी है दिल्ली में। तो सर, आपका क्या नाम? सुनील कुमार। तो आपकी कुछ इनसे अलग राय है कि आपकी भी यही है? मेरी राय अलग है, लेकिन ये है कि ठीक है, हर एक का अपना अपना सोचने का नजरिया है, और बाकी तो ठीक है जो चल रहा है। क्या काम हुए मोदी राज में, क्या अच्छे और क्या बुरे, आपका एनालाइज क्या कहना है? देखिए, काम तो सबने किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो आएगा सरकार में वो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये है कि कुछ चीजें ज्यादा हाइप्ड हो जाती हैं। कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं तो उनके कारनामे जो है ज्यादा पता लगते हैं। कुछ लोग नहीं बोल के भी काम करते रहते हैं, बस वही फर्क है, और ज्यादा कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के राज के अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ और कोई करप्शन नहीं हुआ। ये नहीं कि न्यूज नहीं आई, और एक्चुअल के अंदर ही कुछ नहीं हुआ। आप करप्शन नहीं हुआ कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो नजर तो कुछ नहीं आ रहा है। जब तक आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है तब तक कुछ नहीं पता लगता। जब कुर्सी जाती है उसके बाद में सबके गोल बंडल खुलने शुरू होते हैं। तो अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, और अगर हुए हैं तो फिर वो जो दूसरी सरकार कभी आएगी, अगर कभी आई तो, अभी तो कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रही है। सर, आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ठीक है सर, दीपक के नाम है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि 4 तारीख को क्या होने वाला है? 4 तारीख को जो क्या रिजल्ट खुलेंगे, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जो भी होगा अच्छा ही होगा, कोई ऐसा नहीं है, बढ़िया ही होगा, सब बढ़िया होगा। लेकिन आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? उम्मीद क्या, जो दुनिया को उम्मीद है वही उम्मीद है। अच्छा, आप लोग वरिष्ठ नागरिक इतने सेटिस्फाइड क्यों हैं? मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है क्या? हाँ जी, दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। जितनी सरकारें आई सबने अपने हिसाब से मेंटेन किया है। ये देश आज यहाँ पहुँचा है तो सभी सरकारों का योगदान है, किसी एक सरकार की बकौती नहीं है इसमें। चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो जेडीएम फेडीएम क्या क्या है, दुनिया भर की चीज। मौजूदा सरकार तो कह रही है 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अगर 70
साल में कुछ नहीं हुआ तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा नहीं कर सकते थे। आज जो सड़कें हैं, जितनी व्यवस्था सड़कों की आज हुई है, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो ये लोग काम नहीं कर सकते थे, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, उसके बाद आगे काम होगा। सर आपका क्या नाम है? अगर स्टेशन, अगर जैसे स्टेशन है, अगर ये पहले स्टेशन नहीं बने होते तो आज जो ये मॉडिफिकेशन हो रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये मॉडिफाई जब ही कर रहे हैं कि जब वो चीजें थी, और मॉडिफाइड होने के लिए इतना समय आया है, पैसा आया है, देश चलाना है, तो सरकार अपने हिसाब से मेंटेन करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आपका क्या नाम है और कब से कॉफी हाउस में मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, आप लोग कब से आते हैं यहाँ कॉफी हाउस? मैं तो पहली बार आया हूँ कॉफी हाउस में। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका इस कॉफी हाउस में? बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए कॉफी हाउस और यहाँ पे जमाने से लोग आते हैं और सीपी का बहुत हॉट पॉइंट है ये कॉफी हाउस। हर तरीके के लोग यहाँ मिलेंगे, चर्चाएं होंगी। मेरी उम्र 65 साल हो गई है, बचपन से आता हूँ यहाँ। अच्छा जी, तो क्या आप चेंज दिखे हैं आपको यहाँ? दिल्ली में क्या चेंज हुआ है? दिल्ली में तो बहुत चेंज हुआ, और कनॉट बहुत प्लेस में? बहुत। कनॉट प्लेस भी बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि पहले हम कनॉट प्लेस आते थे तो बड़ा सुना सुना सा वैसे लगता था, इतना ज्यादा वो नहीं था। अब यहाँ पे जो फुटपाथ बने हैं, रोड बने हैं, जो ये आपकी ग्रीनरी नजर आ रही है, ये सब बाद की देन है, पहले की देन नहीं है, ये सब बाद में हुआ है। चलिए सर आपका क्या नाम, क्या कहेंगे आप जो इस समय राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं देश में? देखो जी, देश के लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है कि मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट किसी की आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, XYZ आए, ऐसा ना हो कि भाई उसको अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कोई स्टेट में, साउथ में जी क्या हो रहा, वो घोटाला हो गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो पार्टी जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है सेंटर में। इसलिए कंट्री के लिए सबसे जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो विद मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी। लेकिन आप क्या कहते हैं, राहुल गांधी को क्या कैसे देखते हैं इस समय जो मेहनत कर रहे हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा? राहुल गांधी बहुत क्वालिफाइड पर्सन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसे पप्पू बना दिया गया, जैसे हम किसी जोकर को कह देते हैं कि ये जोकर है, मगर अगर उस जोकर के लिहाफ को ऊपर वक्त के जो चोले को अगर उतार के फेंकोगे तो उसके अंदर जब देखोगे तब पता लगेगा कि है क्या। ये किसी ने पढ़ा नहीं है आज तक। अभी वो मार्केट में जब आए तो वो इसी रूप में जाना गया, क्योंकि आजकल मीडिया जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा मीडिया का है, इन्होंने उसे पप्पू बना दिया है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी है आज की डेट में, उसने उसे पप्पू बनाने के लिए पता नहीं कितना खर्च किया है। अच्छा नवा, आपका कहना मतलब उनकी जवान फिसलती नहीं है कि यहाँ मीडिया में? फिसलने की बात यह है कि उनके बहुत से वो आते हैं, मैंने भी देखे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, इस पे उस पे। अब वो कहाँ से एडिट किए गए हैं या क्या किए गए हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हम तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता। पर मीडिया को खोज के लाना चाहिए उसका ये क्या है, ये एक्चुअल है या नहीं है। जैसे आलू से सोना बनाया, वो वाकई में एक्चुअल है या नहीं है, फैक्ट कहाँ है? मैं फैक्ट कहाँ है? मेन चीज है कि ये मीडिया को चाहिए कि लेके आए मार्केट के अंदर कि उन्होंने उस समय पे क्या शब्द किसके लिए कहे थे, स्पष्ट करें। अच्छा आपको क्या लगता है इस समय विपक्ष किस स्थिति में? विपक्ष की स्थिति तो खैर काफी खराब है अभी, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि अभी दूर दूर तक आसार कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि देखो अगर कुछ होता है तो, बाकी ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो हो रहा है वो तो खैर अच्छा हो ही रहा है। उन्होंने बोला कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, पहले भी अच्छा हुआ है। मतलब इन लोगों को, सब लोगों को जो है बेसिक्स मिल जाते हैं, उसके बाद में उसको डेवलप कैसे करना है और उसको आगे कैसे लेकर जाना है, वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। आप राहुल जी के बारे में कह रहे हैं तो थोड़ा कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति, कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसी, कांग्रेस पार्टी की स्थिथि ऐसी क्यों है? अगर ऑन होल देखोगे तो वो मेन वही क्राइटेरिया है कि उन्हें पप्पू बनाया गया है। नहीं, कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों है? कहते हैं कि जो अच्छा नेता बनने वाला उनको दबा देते हैं, जो यानी कि एक घर की पार्टी बन के रह गई है। ऐसा नहीं है, मैं पर्सनल तरीके से जानता हूँ कांग्रेस को भी। जो कांग्रेस के हमारे राहुल है या सोनिया है, प्रियंका है, मैं सबको जानता हूँ। अच्छा मैं ये पूछना भूल गया, आप करते क्या? बेसिकली मैं अमेठी से हूँ, रिटायर्ड। हम सारे रिटायर्ड, ये समझ लो। ये देखिए क्या मिले आप। अब अमेठी के बारे में बताइए। अमेठी तो सुर्खियों में रहा है और इस समय भी सुर्खियों में पक्का है, इस बार अगर राहुल खड़े होंगे तो वो जीत जाएंगे। अच्छा, ये तो कंफर्म है। स्मृति ईरानी का क्या है? वो स्मृति ईरानी भी, अब देखो उसने अपना वो लिया है, स्टैंड लिया है, वहाँ घर बनवा लिया है, सब कुछ है, उस तरह से वो जाने लगी है। मगर
ओवरऑल अगर हम विलेज के अंदर देखते हैं तो विलेज के अंदर उनकी पकड़ अभी इतनी नहीं है। तो अमेठी का मतलब एक ऐसा नेता है जो 70 साल से देश में राज कर रहा है, तो अमेठी का विकास क्यों नहीं हो पाया? कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? पूरी मीडिया में ऐसे ही चल रहा है वो। मैं अपनी बताता हूँ, जब हम बचपने में जाते थे तो वहाँ रोड नहीं होती थी, तो बड़े बड़े पत्थर वाले रोड हुआ करते थे। मैं अपने गांव में जाता था तो एक कम से कम 2-3 फुट पानी के अंदर घुस के जाना पड़ता था। पहले से ही वो रोड तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। अब मान लो उस टाइम पे 2 लाइन होगा, 3 लाइन होगा, 4 लाइन होगा, समय के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है। requirement है लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अमेठी छोड़ के भागे क्यों? कौन? हम नहीं, वो वो मतलब आपकी कांग्रेस को वहाँ से देखो, अमेठी को अभी किसी ने नहीं छोड़ा है। उनको वही है अभी भी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, जाते हैं आते हैं। ये अलग चीज है कि उनको हार कैसे हुई, कैसे हार गए, वो अलग चीज है, वो दिखाते नहीं है। आजकल मीडिया नहीं दिखाता। आपको क्या लगा? अभी भी जैसे स्मृति ईरानी गई थी, बहुत कुछ हुआ। मीडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, अगर कोई उनके खिलाफ बोल रहा है तो उसको दिखाते ही नहीं है, कभी नहीं दिखाया, वहीं पे खा जाते हैं। और कई बार तो उन्होंने वो फोर्स को कह देती है अपनी, जो उनके साथ सिक्योरिटी होती है, उठा के ले जाए, इसे अंदर कर दे। देखिए, नेशनल मीडिया पर निरंतर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये पहली बार हो रहे हैं, पहली हो रहा है? देखो, मीडिया के ऊपर तो जो आरोप लगते हैं कुछ हद तक तो सत्य है, क्योंकि मीडिया के अंदर जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है, जो एक्चुअल न्यूज़ है उसको दबा दिया जाता है, और टीआरपी के लिए कुछ जो टीआरपी बढ़ाती न्यूज़ है उसको ही बार बार रिपीट करके दिखाया जाता है। चलिए, वो तो टीआरपी की बात होगी, लेकिन आपको लगता है कि मीडिया बैलेंस भी है? देखो, इस टाइम मैं कहता हूँ मीडिया बैलेंस है, मीडिया बिल्कुल बैलेंस है। और इस बार मोदी सरकार 450 सीटें लेके, आपने तो मोदी जी कह रहे हैं 400, आप तो 450 पहुंच गए। हम किसी पक्ष की बात नहीं करते हैं, हम तो ये करते हैं ओवरऑल कि जो भी गवर्नमेंट आए अपना सही काम करे, बस यही है। आजकल बेरोजगारी बहुत है, जनता को तो विकास चाहिए, बेरोजगारी बहुत है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रजत शर्मा की इंटरव्यू देखी? हाँ जी। किनके साथ में? अडानी के साथ में। अडानी के साथ में रजत शर्मा की इंटरव्यू देखी हो, उन्होंने पूरी कोशिश की कि राहुल गांधी के अगेंस्ट एक शब्द बोल दे, एक शब्द भी बोल दे, कोशिश करी उन्होंने, पूरा जोर लगाया। रजत शर्मा जो है वो आप जानते हो कैसा इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उसका कारण क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको चाहिए मेजॉरिटी वाली सरकार, बस, वो किसी की भी हो, वो किसी की भी हो। आज की डेट में अडानी जो है वो बंगाल में काम कर रहे हैं, राजस्थान में भी वो, उनको कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था काम करने के लिए, अपना क्या कहते हैं, उड़ीसा में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं वो अनिल अंबानी के बारे में एक वर्ड, या अंबानी भाइयों के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलते। उनके लिए चोर कौन है? अडानी। वो अडानी के लिए बोलेंगे। तो ये सब राजनीति है, लेकिन देश का दुर्भाग्य होगा अगर माइनॉरिटी में कोई आके मिलजुल के खिचड़ी वाली सरकार बना गया तो। लेकिन आपको लग रहा है सिचुएशन की इस समय विपक्ष इस स्थिति में है कि कुछ टक्कर दे पाएगा? देखो, जो ये सीटों का बंटवारा किया है ना, आज की डेट में आप जो है वो कांग्रेस से मिलके गवर्नमेंट बना, वो सीट लड़ रही है जो कि हमेशा उसके अगेंस्ट थी। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि उनके कोई स्टैंड है क्या? आपका कोई स्टैंड है? आपका स्टैंड है नहीं। अब दिल्ली में बैठे तो थोड़ी दिल्ली की बात भी जायज है कि दिल्ली में बात बनती है। अब बताइए, कांग्रेस के सारे वोटर लेके कांग्रेस को साफ कर गए अरविंद केजरीवाल ने, और अब दोबारा कांग्रेस के साथ मिलकर 4-3 शेयरिंग हुई है वोटों की। तो आपको क्या लग रहा है कि उनका जो इस बार दिल्ली का गठबंधन कितना रंग लगाएगा? तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो 4-3 का शेयर, मतलब कांग्रेस भी आपको लग रहा है 1 सीटें लाएगी, या आम आदमी पार्टी ने जो 3 सीटें दी है सही किया, गलत किया? आप क्या कहते हैं? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जो उनका गठबंधन है, जो जैसे कर रहे हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वो करें।
जो भी वो कुछ कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जैसे आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है, ये उनका निजी मामला है। जो किया वो अपने फायदे के लिए किया है, जो किया ठीक करा, ना किया इसके बारे में कोई राय नहीं। दिल्ली में तो आपको पता है अरविंद केजरीवाल महिलाओं को बहुत टारगेट करते हैं, बसों में किराया फ्री है, उनका एजुकेशन पे भी अच्छा काम किया लोग बताते हैं। लेकिन और उसके बाद अब ये आपको पता है 1000 रुपए फ्री देने की बात भी हो गई, हर महिला को 18 साल से ऊपर 1000 रुपए देने की सम्मान राशि देने की बात हुई। ये तो जो टैक्स पेयर का पैसा है, इसका मिसयूज है। मिसयूज है? हाँ जी। आत्मनिर्भर हो रही है महिलाएं? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक हद तक आपकी बात ठीक है, आत्मनिर्भर तो हो रही हैं, और अगर टैक्स पेयर का पैसा तो वो टैक्स पेयर के पास ही वापस आ रहा है। लेकिन ये है कि ये जो फ्रीबीज जो है ना, ये एक तरह से आदमी को निकम्मा करने वाला काम है। दोनों तरफ की बातें करते हैं, पहले हाँ भी करते हैं, बात में मैं देखिए मैं बात करता हूँ लॉजिक की। मैं बात करता हूँ लॉजिक की। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप यहाँ पर बैठ के सुबह से लेके शाम तक डोसा खिलाते रहेंगे, मुझे क्या जरूरत है बाहर जाके धूप में खड़े होने की या इधर उधर मरने की। आप मुझे डोसा खिलाओ, कॉफी पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, मैं तो यहाँ बैठा रहूंगा पूरा दिन, और ठंडी जगह है, और आप जैसे भाईबंद कोई ना कोई आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो वही है कि मतलब फ्रीबीज जो है, दोज आर नॉट गुड फॉर द कंट्री। लेकिन वही है कि अगर आप ये बोलेंगे टैक्स का पैसा जो जा रहा है, वो टैक्स का पैसा टैक्स पेयर्स को ही वापस मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा हक बनता है एक चीज के ऊपर। अब आप देखिए, बाहर जाकर देखिए, बसों में मतलब सड़क के ऊपर चलने की जगह नहीं है। चलिए आप क्लोज करते हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होना चाहिए और क्या होने वाला है? देखो, भाई साहब ने सही कहा कि आम पब्लिक को सोचना चाहिए कि जो भी सरकार आए वो एक फुल मेजोरिटी के साथ आए, कोई भी पार्टी आए, और कम से कम खींचातानी नहीं होगी, और उसके साथ साथ कुछ जो अपोजिशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो रूलिंग पार्टी है उसके कान खींच सके, जिससे वो सही काम कर पाए। सही काम कर पाए। भाई कह रहे फुल मोहम्मद की सरकार होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है वो भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए। आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखो जी, राजनीति में तो ऐसा होता है, कोई आए उसके अपने जो भी उसने मैनेज करना है वो उसी हिसाब से करेगा। क्योंकि अगर सरकार गठबंधन की होगी तो खींचतान होगी, पब्लिक का पैसा बेकार, मतलब हर चीज उसमें बेकार ही होगी। इसलिए एक ही सरकार आनी चाहिए और मेजोरिटी से आनी चाहिए, वो चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, को व्हाटएवर। आप क्या कहेंगे चलते लास्ट? मैंने आपसे पहले ही कहा कि गवर्नमेंट आनी चाहिए विद मेजोरिटी, और जो इन्होंने कहा कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आपको पता है चुनावी मोड में देश आ चुका है, तो अब क्या आपका ओपिनियन क्या कहता है, क्या होने वाला है? मोदी आएगा और कुछ नहीं आना है। मोदी आएगा और कोई तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, कोई ई फॉर कोई बट नहीं, मतलब ही नहीं। मोदी। आप ऐसा कैसे कह सकते कि मोदी आएगा? क्या कैसे काम हुए? बहुत काम किया उसने, वर्ल्ड में अपना नाम, हिंदुस्तान का नाम चमकाया है। इससे पहले की 60 साल की है कांग्रेस, कुछ भी नहीं हुआ। अब इज्जत है ना हिंदुस्तान के, कहीं भी जाकर जाते हो तुम्हें कितनी कंट्री में वीजा मिल जाता है ऑन अराइवल, पहले था ऐसा। आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपसे, अगर आप बुरा ना माने, जिस तरह बॉर्डर पे आप देख रहे हैं किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसान बैठे हुए हैं पंजाब, वो बेवकूफ है, वो किसान है ही नहीं है, वो सारे आड़ती हैं, करोड़ोपति हैं, जिनके पास BMW और बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, और जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल बेकार के आदमी हैं, जो गांव में चौराहे पर बैठे होते हैं, उनको 1000 रुपया देकर दारू पिला के वहां बिठाया हुआ है। जब जितने दिन वो बैठेंगे उतने दिन उनका खर्चा पानी चलता जाएगा। आपको लगता है कि ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये मतलब देश मानेगा इस बात को? जैसा आप कह रहे हैं ऐसा है, देश मानेगा इस बात को कि देश मान रहा है? 1 महीने बाद पता चल जाएगा आपको, सीधी सी बात है। 1 महीने बाद पता चल जाएगा सबको। पंजाब में क्या होने वाला? पंजाब तो आते जाते रहे। पंजाब जो वो है ना, भटका हुआ है। पंजाब में आम आदमी की सरकार है, कह रहे दिल्ली की तरह वहाँ एजुकेशन अच्छी कर दी, सो वो बेकार कर दी है, वो तो उसने अपंग कर दिया है। असल में सबसे बड़ा
बड़ा सवाल जो दिल्ली पंजाब के लिए था नशा मुक्ति को लेकर, और अरविंद केजरीवाल आए थे कि मैं जाते हुए नशा मुक्ति को लेकर बड़ा काम करूंगा। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने। और उसने वहाँ के लोगों को अपंग बना दिया 1000 रुपया देकर। जब आपके बच्चे को तुम हर महीने 1000 रुपया दोगे, वो काम करने क्यों जाएगा? अब तो दिल्ली में भी 1000 रुपए देने की बात कर। वो जब आएगा तब ना, वो तो चुनावी वो है सारे सगुफे। और तो आप कैसे देखते हैं कि विपक्ष को कैसे देखते हैं? विपक्ष बिखरा हुआ है कि अब हीरो है इस टाइम, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई वो सिस्टम नहीं है आगे देश को बढ़ाने का। मतलब अगर मोदी अगर वो फुर्स कहाँ से लेते थे आप? कहाँ से लेते थे आप बताओ? अब कहाँ बन रही है? यूपी में बन रही है ना, जो सबसे पिछड़ा स्टेट था वहीं पर वो बन रही है वो फुर्स। तो पहले ही बहुत चर्चे हैं, उसकी बात तो हम करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि जो इस समय माहौल चल रहा है, कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही है? आप कहीं नहीं दिखाई दे रही, इनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। वो चुनाव लड़ने के बजाय राज्यसभा की सीटें ले रहे हैं, इनके जो मेन आदमी है। तो चुनाव में आए ना, राज्यसभा की क्यों नहीं ले रहे हैं? ये है नहीं बड़ी बात। मंचों से बोल बोल के अब की बार 400 पार, अब की 400 पार दिमाग में बिठा ना वो तो होगा ही होगा 400 पार। क्योंकि मोदी सरकार ने 10 सालों में देश के लिए बहुत काम किया है और हर जगह उसकी एक काम है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया, हर जगह काशी के अंदर जो भी कुछ काम हो रहे हैं हिंदुत्व के लिए बढ़ता जा रहा है काम। अदर देशों के अंदर भी अब ये गल्फ वार जो वार हुई है पीछे, उसके अंदर जितने हमारे हिंदू थे उनको वापस बुलाया है बिना किसी कॉस्ट के आगे। ये एक बहुत बड़ा एक नाम है मोदी जी का, जिन्होंने किसी दूसरे देश के अंदर भी हमारे हिंदुओं को कोई भी इज्जत। कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब राम मंदिर और सीएए आपको विनिंग फैक्टर मान रहे हैं आप? ऐसा है, मोदी ने महिलाओं को इज्जत दी है और सारा वोट बैंक मोदी की तरफ है। 10 साल में यहाँ पर कोई एक्टिविटी हुई है आतंकवादी की? बताओ, हुई है? अब पूछ रहे हो आप, बताओ। पूरे देश में नहीं हुआ कोई आतंकवादी यहाँ पर कोई बम फोड़ा? अब तो पुलवामा गिनाएंगे तो फिर वो तो एक ही था, उसकी आप कह रहे हैं? उसके अलावा बताओ ना, उसके अलावा बताओ। ये तो हर जगह जहाँ हम यहाँ बैठे यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल, उसके बाद फिर जवाब क्या दिया गया उसका देखो ना। उसके बाद रिएक्ट क्या किया गया? उससे पहले किसी ने आज तक कोई रिएक्ट किया? किसी ने आज तक? बॉम्बे कांड हुआ तो हम तो सबूत ही देते रह गए, कुछ नहीं हुआ। जब कोई बंदा गलत हरकत करेगा, जब उसका इलाज किया जाएगा तभी तो कुछ होगा ना देश के लिए। तो आज हमारे देश के अंदर जो मोदी सरकार है, उनके जो सारे कहते हैं मिनिस्टर्स हैं, कोई करप्ट नहीं निकला, किसी ने कोई करप्शन नहीं करी। अगर ये केजरीवाल जी हैं, आर्टिकल लगाते रहे पहले, हर दो लोग बोलते रहेंगे कांग्रेस सरकार है क्या? अगर आप बताइए, बेल तो मिल गई ना कल? अजी सरकार बेल से क्या मिल गई? सरकार हम उनके अगेंस्ट नहीं है, हम ये मानते हैं मोदी सरकार के अंदर जस्टिस है। जिन्होंने अगर उनको बेल मिलनी चाहिए थी, बेल दी गई। और मोदी सरकार अगर सब लोग कहते हैं मोदी ने उनको बंद करने के लिए ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं करा। जो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है। एक बात और है, कोर्ट ने बेल दी है। हाँ तो कोर्ट ने दी है ना, मोदी सरकार ने तो नहीं दी। मैं बता रहा हूँ, मोदी सरकार ने थोड़ी दी है, कोर्ट ने दी। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आप ये कहते हो जी कि मंदिर जो है मोदी जी ने बनवा दिया, तो वो भी मोदी जी ने नहीं बनवाया। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर नहीं करता, लगे रहो और 500 साल और एडियां रगड़ते रहते, क्या कर लेते आप? ये हर चीज का एक टाइम होता है। क्या पाकिस्तान से पहले, अभिनंदन से पहले कोई परिजन छूटा है? कितने दिन में आया था अभिनंदन? बताओ, किसकी ताकत थी? किसके? पाकिस्तान में असेंबली में बोला वहाँ तो उससे पहले कोई प्रिजनर छोड़ा उन्होंने? सिर्फ मोदी की वजह से एक दिन में आया, अगला मूछों को ता देता हुआ। मतलब आपने और कंडीशन में इतनी जल्दी किसी ने नहीं छोड़ा, एक दिन में आ गए। नहीं, ये चीजें अलग हैं। इसमें गवर्नमेंट के रोल जो है वो नेग्लेक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारा प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। प्रोटोकॉल जिस तरह प्रोटोकॉल तो होता है, लेकिन जो देखिए एक बात है, जो लीड करता है तो एप्रिसिएशन। अब ये मीडिया के अंदर इस चीजों का प्रचार होने लग गया है। पहले भी ये सब होता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट के रहते हुए ऐसी चीजें हो रही है, सब शुरू से होता रहा है, छोड़े जाते रहे हैं दोनों तरफ। फंडा है, मैंने आपको पहले ही बोला था। कुछ लोग ढोल बजा के काम करते हैं, कुछ लोग चुपचाप काम करते हैं, वही फर्क है। और
कश्मीर को लेके क्या कह रहे हैं? कश्मीर में तो लगता है चेंज आ गया, मतलब टूरिज्म वगैरह जो बढ़ रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं। पिछले साल राहुल गांधी गए थे, कश्मीर में गए थे, बर्फ से खेल रहे थे। अब बर्फ से खेल रहे हैं, तो वो प्रूव करता है कि भैया आज आप ये काम कर सकते हो कश्मीर में। कश्मीर के हालात को क्या लगता है? कश्मीर में देख के आपको लगता है कि देश ने अच्छा काम किया? धारा 370 हटेगी? मैं 40 साल से जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे कभी कुछ भी ऐसा नहीं नजर आया। आज भी वैसे है, 40 साल पहले भी वैसे था। टूरिज्म वही का वही है, बीच में कुछ हर्डल्स होती है, वो तो चलता रहता मैं है। आपकी बात काटूंगा थोड़ा सा। मैं भी गया था लाल चौक, और उस समय भी गया था और अब भी गया था, तो वो फर्क तो मैंने देखा है। क्या देखो, अब आप फर्क की बात करोगे, अगर उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, झंडा अगर भारत का लगा है, पहले वहां का झंडा लगता था, तो फर्क तो आया ही है, कहीं ना कहीं चेंजिंग तो है। मगर उस चेंज को लाने के लिए गवर्नमेंट जितनी भी आई है, सबने प्रयास किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया। प्रयास किया कह रहे हैं, 370 पे क्या प्रयास किया? 370 को लेकर क्या कहेंगे? कश्मीर में 370 बहुत बढ़िया हो गया, जो कर दिया अच्छा हो गया। 370 हटने से जम्मू कश्मीर में इस समय क्या सिचुएशन है? ये आप वहाँ जाकर जमीन ले लो ना, आप पहले ले सकते थे, तो आप जाओ खरीदो, वहाँ रहो। मोदी ने कर दिया बढ़िया, जो करना था कर दिया उसने। मोदी जी होगा यार, हिमाचल में मुझे भी जमीन दिलवा दे, मेरे को 20 साल हो गए रहते हैं वहाँ पर। जहाँ बैठा वही जमीन तेरी है। बहुत अच्छा लगा, और मैं बिल्कुल कॉफी पीऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेजोरिटी जो है, लोग ये कह रहे हैं कि एक बहुमत की सरकार आनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का माहौल चल रहा है, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। आपको इस डिबेट से क्या निकलता दिख रहा है, आप जरूर बताएं, और देखते रहे 24 प्रेस। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।